अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लिमिट का जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम लिमिट जो है अगर उसको देखें तो बेसिकली लिमिट क्या है। हम कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ की लिमिट का मतलब ये होता है कि उस चीज़ की हद क्या है, मतलब उस चीज़ की अप्रोच कहाँ तक है। ठीक है, ठीक है। तो डेली लाइफ में जैसे कोई गाड़ी है तो हम कहते हैं इसकी स्पीड लिमिट जो है वो 200 पर आवर है। तो इसका मतलब क्या है कि उसकी जो स्पीड है वो 200 से ऊपर नहीं जा सकती, उसकी स्पीड 200 या उससे कम पे जा सकती है। अप्रोच करने का मतलब ये होगा कि उसकी स्पीड जो है 200 या 200 के करीब करीब जा सकती है, लेकिन उससे ऊपर नहीं जा सकती। ठीक है, तो लिमिट ऑफ अ फंक्शन का भी यही होगा कि किसी फंक्शन की लिमिट का मतलब ये होता है कि वो फंक्शन में अगर आप डिफरेंट वैल्यूज पुट करें तो फंक्शन आपको आउटपुट में कहाँ तक की वैल्यूज दे सकता है, ये बेसिकली फंक्शन की लिमिट होगी। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ लिमिट। ठीक है, या यूजेस ऑफ लिमिट, यूज ऑफ लिमिट इन डेली लाइफ, यूज ऑफ लिमिट इन आवर डेली लाइफ। ठीक हो गया। अच्छा जी, पहला जो यूज है कि हम इसको फाइनेंस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, फाइनेंस में इसको यूज किया जा सकता है। अच्छा, किस तरह से यूज किया जा सकता है कि लिमिट कैन बी यूज्ड टू प्रिडिक्ट, लिमिट कैन बी यूज्ड टू प्रिडिक्ट, limit can be used to predict the future value of the future value of an investment, of an investment as time approaches, as time approaches a specific point, specific point। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि लेट से आपने एक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की और आपने जो टाइम ड्यूरेशन है वो 2 साल का रखा कि 2 साल में जो इन्वेस्टमेंट है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी ज़्यादा बढ़ सकती है, मतलब उसका जो प्रॉफिट होगा। लेट से आपने 2 साल के लिए आपने किसी कारोबार में इन्वेस्ट किया 10 लाख रुपए, तो आप ये देख सकते हैं कि 2 साल बाद उस 10 लाख की वैल्यू क्या होगी फ्यूचर में। ठीक है, तो ये बेसिकली अप्रोच जो होती है इसको हम लिमिट की अप्रोच कहते हैं। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हमारे पास आ गया। अच्छा, उसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है, दूसरे पॉइंट में इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन, इनमें भी इसको यूज़ किया जा सकता है। एंड डिज़ाइन, अच्छा उसमें किस तरह से यूज़ किया जाएगा इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन में, तो उसमें किस तरह से होगा कि इंजीनियर्स यूज limits to determine, use limits to determine the maximum load of a structure, maximum load of a structure withstand before failure, withstand before failure। ठीक हो गया। मतलब लेट से आप कोई ब्रिज बनाते हैं तो जो इंजीनियर होता है वो मैक्सिमम उसका लोड बताता है कि ये जो पुल है ये मैक्सिमम इतना जो लोड है वो उठा सकता है। तो बेसिकली उसकी लिमिट है, ये लिमिट का ही कंसेप्ट है कि इंजीनियर आपको कहता है कि ये जो पुल है ये इतना जो है आपको जो पुल है ये इतना इसकी लिमिट है मैक्सिमम लोड उठाने की। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके अलावा जी कैलिब्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, थर्ड जो हमारे पास यूज है वो है कैलिब्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स।
कैलिब्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अच्छा जी, इसका क्या मतलब है? इसका हमारे पास जो मतलब है कि इन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, इन scientific experiments, instruments often have limits of instruments instruments often have limits of precision ठीक है। understanding these limits understanding these limits helps in interpreting experimental results experimental results एक्यूरेटली, ठीक है। अच्छा जी, इसमें क्या है कि इन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफन हैव लिमिट्स ऑफ प्रिसिजन, अंडरस्टैंडिंग दीज लिमिट्स हेल्प इन इंटरप्रेटिंग एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स एक्यूरेसी, ठीक है। तो मतलब इसमें हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स की कुछ लिमिट होती है जो हमारे पास क्या करती है, हमें हेल्प करती है कि जो भी रिजल्ट है उनकी एक्यूरेसी कितनी है। तो इस तरह से साइंटिफिक यूज भी है लिमिट का, जो कि आपको मैंने बताया। उसके अलावा जी हमारे पास फोर्थ जो है उसमें मेडिकल एप्लीकेशन में भी लिमिट जो है वो यूज होती है, मेडिकल एप्लीकेशन। उसके अलावा इकोनॉमिक्स में भी जो है लिमिट को यूज किया जाता है, ठीक है। इकोनॉमिक में किस तरह से, वही बात है कि अगर हम कोई भी चीज़ एक्सपेंस वगैरह देखते हैं या किसी कंट्री के एक्सपेंस और उसकी अर्निंग देखते हैं तो बेसिकली एक लिमिट हो सकती है उसके, ठीक है। तो यहाँ तक जो है हमने जो डिस्कशन की है वो हमारे पास जो लिमिट है उसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ जाएंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।